सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मेरे साथ हैं क्रिएटर सॉल्यूशन के डायरेक्टर ऋषि गौड़। आज मौका मिला ऋषि गौड़ का ही इंटरव्यू लेने का। एक लंबा सफर इस आदमी ने तय किया है। मैं इससे इस भाषा में बात इसलिए कर रहा हूँ, ये उम्र में मुझसे बहुत छोटा है, विचारों में बड़ा हो सकता है, उम्र में छोटा है। एक बहुत लंबे समय के बाद मौका मिला। ऋषि जी सर, क्रिएटर सॉल्यूशन आज के समय पे कहाँ खड़ा है, कहाँ से ये विचार आते हैं? आपका वो पहले इंटरव्यू का पहला टॉपिक भारत गांव में भी व्यवस्था है और ग्रामीण पर्यटन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एक प्रयास और एक विचार। कितने लोगों से मिले, कितने पॉजिटिव लोगों से मिले, क्या विचार रहे लोगों के मिले हुए, कुछ बताएं सर। सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार मेरा। सर, क्रिएटर सॉल्यूशन की शुरुआत के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कोरोना काल जो भारत के लिए एक बुरा समय था, उस समय हमारे हेल्थ सेक्टर में जो भी कुछ हुआ थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, पर सर उसके बाद से मेरे कुछ विचार बदले। मैंने कहा लोगों से जुड़ा जाए और लोगों के साथ रह के कुछ किया जाए। तो सर सबसे पहले मैंने एक टॉपिक बनाया, ग्रामीण भारत गांव में भी बसता है और ग्रामीण पर्यटन को कैसे बढ़ा सकते हैं। सर अपनी इस थीम के दौरान मैंने अंतिम लोग जिन्हें बोलते हैं लोग, गांव के किसान, गांव के रहने वाले नॉर्मल लोगों से मैं मिला और मैंने उनको बताया कि सर मैं इस टॉपिक पर काम करना चाहता हूं, मैं आप लोगों के बीच में और आपके साथ काम करना चाहता हूं। तो सर आप यकीन मानिए मुझे इतना अच्छा पॉजिटिव व्यू मिला कि मेरी एनर्जी ने मुझे बोला कि मुझे और आगे जाना चाहिए। अच्छे व्यू मिले, अच्छे लोग मिले, लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। किसान बहुत खुश हुए कि पहली बार कोई हमारे लिए काम कर रहा है। उनके बच्चों से, उनकी फसलों के बारे में और भी कई चीज़ों के बारे में, ग्रामीण जीवन के बारे में खूब डिस्कशन हुए लोगों के साथ साथ। ये विचार ऋषि आते कहाँ से हैं? उसके बाद एक टॉपिक आया आपका, मेरा देश मेरे शब्द जी। ये कहाँ से विचार आते हैं? सर देखिए, विचार तो मैं कहूँगा कि सब भगवान की देन है। कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे शायद इतना बनाया है जो मेरे विचार समय के संग बदलते रहे, इस विचार आते रहे। सर दूसरा जो मेरा टॉपिक था, मेरे देश मेरे शब्द, तो मैंने सोचा कि ग्रामीण के बाद अब मैं क्यों ना अपने देश के लिए काम करूं, क्योंकि देश के लिए सर जरूरी नहीं है हम सेना में जाके ही काम करें। इट्स अप टू यू, आप देश के लिए अपने घर से, अपनी दुकान से, अपने दिल से, कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो मेरा देश मेरे शब्द, इस टॉपिक पर मैंने अच्छे लोगों के, सम्मानित लोगों के, डॉक्टर्स के और बहुत लोगों के व्यूज लिए। मैंने उनसे कहा कि सर आप मेरे देश मेरे शब्द बोलिए, आप कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं इस देश से जुड़ के, आप अपने शब्द बताएं। तो लोगों ने अच्छे व्यू दिए सर मुझे। वैसे सोशल मीडिया के भागम भाग के दौर में लोग, बहुत सारे लोग मैंने देखा है व्यूअर्स के पीछे भागते हैं। मेरे चैनल पे व्यूअर्स आने चाहिए, कुछ भी डाल रहे हैं, अनाप शनाप डाल रहे हैं। जी सर। क्या लगता है आपको? मैंने आपका पूरा चैनल देखा, कहीं भी कोई भी एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो विषय से भटका हो। क्या विषय पे काम करने में आपको लगता है कि आपने एक ऐसी रेखा खींचने जा रहे हो जो अनंत की तरफ जा रही है? क्या लगता है आपको? नहीं सर, मैं चाहूँगा कि आपके मुंह की निकली बात सच हो, बट सर मैं कोशिश करता हूँ कि व्यूअर्स चाहे मेरे कम हो, बट मेरे कंटेंट अच्छे हों, मेरे कंटेंट मेरी संस्कृति को और मेरे विचारों को दर्शाएं। इसलिए सर मैं उस तरफ कभी नहीं गया। मैंने जो भी काम किया वो स्वच्छ किया। क्या कहते हैं वो लोग जिन पे आप, इन टॉपिक्स पे आपने इंटरव्यू जिन लोगों के किए, इन टॉपिक्स को सुन के लोग क्या कहते हैं, कैसा महसूस करते हैं? सर मैं उम्र में छोटा हूँ लोगों से। मैं हेमा मालिनी जी से मिला और भी कई अपने राजनेताओं से मिला, बड़े सीनियर लोगों से मिला। सर मुझे सबसे पहले दिस इज माय प्लेजर कि मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया, लोगों ने मुझे अपने साथ बिठाया और उन लोगों ने मुझसे कहा कि हम आपके साथ हैं आपके इस काम में, तो आप इस उम्र में जो काम कर रहे हैं दिस इज नॉट इजी। तो सर मुझे लोगों की बहुत दुआएं मिली। एक आपका वर्तमान में टॉपिक चल रहा है मुस्कुराता भारत। जी सर। तो कल मैंने रात को देखा, आज तक का एक सुधीर चौधरी साहब हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी 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 सर। उनके महाकुंभ के एक उसमें कार्यक्रम में आ रहा था, उन्होंने एक बहू को दिखाया, वो अपनी सास को पीठ पे ले जाके और गंगा निराने ले आ रही जी। तो वो कह रहे थे सुधीर चौधरी साहब कि ये असली भारत की हंसी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुस्कुराता भारत का आपका जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं उससे मैच कर रहा था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि सुधीर चौधरी जी हो या मेरे सम्मानित आप हों, मुस्कुराता भारत इस वर्ड को जो भी बोलेगा तो आई एम डैम श्योर कि सबसे पहले मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आएगी। और सर यही मेरा पहला प्रयास है कि मेरे प्रयासों से कहीं ना कहीं
थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए, बट सर थोड़ा मुस्कुराहट हो, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो ज़िंदगी में। और बाकी सर जो आपने वो सीन बताया कि जो हमारी बहन थी उन्होंने अपनी दादी को, अपनी सास को ले रखा था सर, इसको करना ना, दिस इज़ नॉट ईजी। उनकी आत्मा कितनी प्रसन्न थी, उतना दिल कितना प्रसन्न था, वो समझ सकती हैं या भगवान समझ सकता है। सर तो चेहरे पे भी हंसी थी उस महिला जी, की, जी। तो उसके सर, बारे में क्या कहेंगे? सर हंसी के बारे में। यही मुस्कुराता भारत है और यही मेरे भारत की संस्कृति है सर, यही सनातन है सर। ऋषि, आप बहुत एक छोटे शहर से आते हो जी। और आपने बचपन में बहुत सारी चीजें देखी। ये विचार आपका आया क्रिएटर सॉल्यूशन बनाने का या IYS TV बनाने का, जी सर। और जब ये विचार आया, इस तरह के आपने टॉपिक्स छेड़े, तो आपको लगता है भविष्य में कहीं ये आय का भी स्रोत बनेगा लोगों के लिए और आपके लिए? हाँ सर, नो डाउट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इसके अलावा हम डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन करते हैं, जो कि एक सोर्स ऑफ इनकम है, और फ्यूचर में मेरी प्लानिंग है कि मैं क्रिएटर सॉल्यूशन की फ्रेंचाइजीज और भी शहर में खोलूँगा। युवा हमसे जुड़ सकते हैं और मैं जल्द ही फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर करने वाला हूँ, तो नो डाउट ये आय का भी एक इनकम, एक सोर्स ऑफ इनकम बनेगा सर। तो किस तरह से लोग आपसे, खास तौर से हमारी गर्ल्स, लड़कियां जिनको शौक है, जो जी। बोल सकती हैं, जो लिख सकती हैं, जी। वो आपसे किस तरह से जुड़ सकती हैं टॉपिक्स के साथ? क्या टॉपिक्स आपके भी रहेंगे या वो भी अपना टॉपिक्स दे सकते हैं? नहीं सर, ओपन प्लेटफॉर्म है, मैं सबको बोलूँगा, जितने भी हमारी सिस्टर्स हैं, मेरी सम्मानित बड़ी दीदियाँ, जो भी रिश्ता लगता है, सब मैं रिस्पेक्टेड फीमेल्स को बोलना चाहूँगा कि अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, आपके पास अगर आपको लगता है कि इफ़ यू हैव सम यूजफुल थॉट्स फॉर मी, तो प्लीज़ मुझे बताएं, हम आपके टॉपिक पे भी काम कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ें और वीडियो में मेरा नंबर फ्लैश कर दिया जाएगा, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, इट विल बी माई प्लेजर टू ऑल ऑफ यू। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो ये मेरा भी सौभाग्य होगा। आपका टॉपिक है मुस्कुराता भारत, और आजकल के बहुत सारे युवा जो सर्विस में हैं या सर। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या एजुकेशन में हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, क्या उन लोगों के लिए आप एक अपील कर सकते हो कि जब भी उनके दिमाग में तनाव हो, वो आपके चैनल के माध्यम से, आपके थॉट्स के माध्यम से या अपने थॉट्स के माध्यम से भी आपसे जुड़ सकते हैं अपनी टेंशन को कम करने के लिए? बिल्कुल सर, मैं लोगों से कहूँगा कि स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में होता है सर, मेरे पास भी है, बट नो डाउट हमें इसे कंट्रोल करना होता है। तो लोग मुझसे जुड़ें, हमसे कांटेक्ट करें, वो सारे वो तरीके वेबसाइट पर हैं, मेरे इस वीडियो में होंगे। हमें अपने विचार दें सर, अगर हम विचारों को ही पॉजिटिव करेंगे तभी हम आगे पॉजिटिव होएंगे। अब दोबारा सर स्ट्रेस तो डे बाय डे आप जानते हैं बढ़ता जा रहा है। मुस्कुराते भारत के लिए सबसे पहले मुस्कुराते और स्वस्थ विचार बहुत जरूरी है सर। आपसे बहुत सारे हेल्थ केयर के लोग, खास तौर से डॉक्टर्स लोगों पे आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। जी सर। अभी मैंने आपका एक इंटरव्यू दिया, उसमें कोई जज साहब भी थे जी। तो जज साहब ने भी आपके बारे में बताया कि बहुत अच्छा टॉपिक है। तो जब इस तरह के लोग आपको विचार देते हैं तो आप कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं और कितने एनर्जी आप उससे लेते हैं? सर, ऐसे रेस्पेक्टेड लोग जब मुझे प्रोत्साहन देते हैं तो आप यकीन मानिए मेरी एनर्जी डबल हो जाती है और मुझे अंदर से एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मैं किसी ठीक रास्ते पर चल रहा हूँ। मैं अपनी चाल को और तेज करता हूँ और अपनी चीज़ों को और ब्रॉड करता हूँ डे बाय डे, क्योंकि लोग जब प्रोत्साहन देते हैं तो अच्छा लगता है सर, एक एनर्जी आती है। एक अंतिम क्वेश्चन ऋषि मैं और जी सर। पूछूंगा जी आपसे सर। हेल्थ केयर पे। जी सर, बताएं। क्या आपको लगता है हेल्थ केयर केवल एक आय का स्रोत है या हेल्थ केयर में कहीं ना कहीं मुस्कुराहट छुपी हुई है? लोग उस मुस्कुराहट के साथ जी। अपना काम भी बढ़ा सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं, आप क्या बोलते हो? नहीं सर, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। हेल्थ केयर सिर्फ पैसे के लिए नहीं है सर, हेल्थ केयर सबसे पहले एक सेवा भाव है और हर भारतीय का हक है कि उसको एक अच्छा स्वास्थ्य मिले। जब हम अच्छा स्वास्थ्य रखेंगे, हमारे चेहरे पर स्माइल होगी, जब हम फिट होंगे तब हम हंस पाएंगे। सर, अगर किसी को भी कोई बीमारी है तो वो खुश नहीं है सर। तो फिट रहना, अच्छा शरीर बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, मुस्कुराते भारत के लिए सर। आगे आपके ब्रॉडकास्ट को लेके अभी पूर्व में मेरा डिस्कशन आपसे हुआ है, आप बहुत सारे चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स और अलग अलग विशेष के लोगों को, विशेषता वाले लोगों को ला रहे हो। जी सर। ये आपका क्या प्लान है आगे का? सर, मैं ये सब शहरों के लिए है, किस तरह से कर रहे हो? लेट मी एक्सप्लेन सर। सर, मैं टाउन हॉल पॉडकास्ट की स्टार्टिंग कर चुका हूँ ऑलरेडी सर। इसमें मैं अलग अलग वर्गों के, एक वकील हो गए, एक हमारे डॉक्टर साहब हो गए, कोई सीए साहब हो गए और किसी भी अन्य प्रोफेशन के एक ग्रुप डिस्कशन रखते हैं और इसको मैं टाउन हॉल पॉडकास्ट बोलता हूँ, जिसको हम अलग अलग लोकेशन पे शूट करते हैं सर। तो ये जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, ये उन लोगों के साथ के ही लोग होते हैं या ये लोग आपके लोग होते हैं? मतलब आप ही इनको इनवाइट करते हो? नहीं सर, मैं इनवाइट करता हूँ लोगों को
मैं सबको इनवाइट करता हूँ, मैं एक डिसाइड करता हूँ जगह और फिर वहाँ हम सब मिलकर एक टाउन हॉल पॉडकास्ट करते हैं। दिस इज समथिंग न्यू जो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ सर। तो इस पॉडकास्ट का बेनिफिट आप जब लेते हो या आपके दिमाग में जो चल रहा है, जी। ये किस तरह से मुस्कुराता भारत के लिए काम करता है? सर देखिए, मेरा एक लास्ट टाउन हॉल पॉडकास्ट था जिसमें एक हमारे सीनियर वकील हैं एहसान तबीज़ जी, उन्होंने बड़े इंटरेस्ट से मुझसे कहा कि सामने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बैठे थे कि सर मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो सर ये जो मेरे पॉडकास्ट होते हैं ना, दिस इज़ नॉट स्क्रिप्टेड, ये स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। उन्होंने एक नेचुरली सवाल पूछा कि सर मुझे कुछ क्वेरी है, और ड्यूरिंग द पॉडकास्ट उन्होंने वो पूछा, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया सर। तो मैं सर चाहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो पॉडकास्ट हैं वो रियलिस्टिक रहें सर। मैं कुछ भी फिक्स नहीं रखता हूँ सर, दिस इज माई स्ट्रेटजी। मैं फिक्स नहीं रखता हूँ, हम उसको ऑन द स्पॉट देखते हैं और लोग जैसा चाहते हैं वो वैसा ही काम करते हैं सर। ऋषि, आपके बेहतर भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जैसे लोग मीडिया में आने चाहिए, सोशल मीडिया में आने चाहिए जी सर। और इस तरह की भ्रांतियां खत्म होनी चाहिए कि केवल सोशल मीडिया में अलग अलग लोग अलग अलग तरह के विचार देते हैं। पॉजिटिव विचार भी होने चाहिए और लोगों की आय का स्रोत भी बनना चाहिए। बिल्कुल आपने आज हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में एक मैसेज पब्लिक के लिए, उन शहरों के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए कि युवा आपसे कैसे जुड़ा? सर मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में सभी युवाओं, अपने साथियों को, सभी अपनी सिस्टर्स को कि क्रिएटर सॉल्यूशन से जुड़ें, हमारी इस मुहिम से जुड़ें और जल्दी मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अपने जो प्लान्स हैं उन्हें ओपन करूँगा। तो जितने लोग जुड़ना चाहें हमसे जुड़ें और लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स वर्क फॉर अ मुस्कुराता भारत। थैंक यू।